भी पर्यटक गाइड हैं उनको राजस्थान ही नहीं भारत का सांस्कृतिक दूत कहा जाता है। पूरे भारत की संस्कृति और इतिहास को अगर कोई बताने वाला या विदेशों में उसकी भारत की ख्याति फैलाने वाला है तो वो पर्यटक गाइड है। लेकिन सांस्कृतिक दूत होते हुए भी पर्यटक गाइडों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन समस्याओं पर आज दिन तक किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं राजस्थान सरकार से, उनको लेके आज हमने ये एक पत्रकार वार्ता बुलाई है। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसमें सबसे पहली मांग है, गाइड अपने पूरे जीवन पर्यंत राजस्थान और भारत की संस्कृति को विदेशों में फैलाने का काम करता है, लेकिन 60 साल का जब हो जाता है, 65 साल का जब हो जाता है और जब गाइड जो है गाइडिंग का काम नहीं कर सकता, उसके बाद सरकार की तरफ से गाइड को परिवार चलाने के लिए कोई पेंशन नहीं दी जाती और 60 साल का होने के बाद कोई व्यक्ति कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकता। तो हमारी सबसे प्रमुख मांग है सरकार से, राजस्थान सरकार से, कि 60 साल का जब गाइड हो जाता है उसके बाद उसको एक सम्मानजनक पेंशन दी जाए ताकि गाइड अपना और अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सके। हमारा दूसरी जो मांग है सरकार से वो है, राजस्थान में पर्यटन सीजन मात्र 6 महीने रहता है पूरे राजस्थान में, तो 6 महीने जब टूरिस्ट आता है तब तो गाइड को काम भी मिलता है, लेकिन बाकी के जो 6 महीने हैं उसमें गाइड को अपना परिवार चलाने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि जो ऑफ सीजन के 6 महीने हैं उसमें राजस्थान सरकार गाइड को एक स्टाइफंड दे और उस स्टाइफंड हम फ्री में सरकार से कुछ नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि जैसे आप ये टीचर्स वगैरह को बिजी कर देते हो सरकारी किसी भी काम में, उससे जो है छात्रों की शिक्षा भी प्रभावित होती है। हम ये चाहते हैं, हम सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि गाइड को जब आप 6 महीने स्टाइफंड दो तो गाइड पढ़े लिखी कौम है, पढ़े लिखे लोग हैं, सरकारी कोई भी काम हो उसमें आप गाइड को लगा सकते हो, जैसे जनगणना का काम हो या किसी और चुनाव संबंधित काम हो, ताकि सरकार का काम भी हो जाए और गाइड को भी एक उचित मानदेय मिलता रहे ताकि उसका परिवार चलता रहे। तो दूसरी मांग हमारी प्रमुखता से ये है कि 6 महीने के लिए गाइड को स्टाइफंड दिया जाए। तीसरी हमारी जो मांग है, गाइड जो है अपना जीवन पर्यंत संस्कृति और इतिहास बताने में देता है, किसी राज्य और भारत की छवि बनाने में देता है, लेकिन अगर किसी गाइड की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं पूछता उसे। तो हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा किसी भी गाइड भाई की असामयिक मृत्यु होने पे उसको 5 लाख रुपए सहायता के दिए जाए ताकि उसका परिवार आराम से चल सके और भरण पोषण परिवार का हो सके। पर्यटक गाइड और उसके परिवार को किसी भी बीमारी में निःशुल्क इलाज की सुविधा मुहैया करवाई जाए। हमारी 5वीं मांग है, पर्यटक गाइड विकास बोर्ड का गठन किया जाए। माटी कला बोर्ड है, महाराणा प्रताप बोर्ड है, अलग अलग तरीके के बोर्ड बना के सरकारों ने अलग अलग समाजों और समुदायों के लिए काम किया है। पूरे राजस्थान में लगभग 20,000 गाइड है और 20,000 परिवार सीधे सीधे प्रभावित होते हैं इस पर्यटक गाइड प्रोफेशन से। तो हम चाहते हैं इतनी बड़ी संख्या में जब पर्यटक गाइड्स हैं राजस्थान में, तो पर्यटक गाइड विकास बोर्ड अतिशीघ्र बनाया जाना चाहिए सरकार को ताकि पर्यटक गाइडों की समस्या का समाधान हो सके। जब पर्यटक गाइड किसी साइट सीइंग के लिए जाता है या किसी असाइनमेंट के लिए जाता है तो पर्यटक गाइड को ट्रेन या बस में जो है छूट दी जाए किराए के अंदर, ये भी हमारी मांग है प्रमुखता से। और एक सबसे बड़ी बात जो जोधपुर पर्यटन के लिए है, आज हम देख रहे हैं जगह जगह जो ऐतिहासिक स्थल हैं उन पे कब्जे किए जा रहे हैं और उन कब्जों को सरकार द्वारा हटाया नहीं जा रहा। जोधपुर की बहुत ही ऐतिहासिक बावड़ी है तंवर जी का झालरा, जिसमें से आप में से भी कई बंधुओं को नहीं पता होगा कि उसका असली नाम तंवर जी का झालरा है, जबकि उसको तूर जी का झालरा कर दिया गया है। तो ये बहुत ही बड़ी गलती है आर्कोलॉजी विभाग की और उस तंवर जी के झालरे पे धीरे धीरे कब्जा होता जा रहा है और हमारी ऐतिहासिक जो विरासत है वो अपना मूल स्वरूप खोती जा रही है। हम जोधपुर प्रशासन से और राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि उस तंवर जी के झालरे को बचाया जाए, कब्जा मुक्त किया जाए
और वहाँ आर्कोलॉजी विभाग के द्वारा जो बोर्ड लगाया गया है उस पर तूर जी का झालरा लिखा हुआ है, तो उसको सुधार करके तंवर जी का झालरा किया जाए। उसका एक्चुअल नाम तंवर जी का झालरा है, क्योंकि महारानी तंवर जी ने उसका निर्माण करवाया था और उन्हीं के नाम पे वो तंवर जी का झालरा है, ना कि तूर जी का झालरा। तो इस तरीके से जो ऐतिहासिक तोड़ मरोड़ और ये छेड़छाड़ की जा रही है ऐतिहासिक इमारतों के साथ और ऐतिहासिक स्थलों के साथ, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये शीघ्र ही आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा उस बोर्ड पे अगर नाम चेंज नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हम तंवर जी के झालरे पे एक सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे मारवाड़ टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के बैनर के तले। और मारवाड़ टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के अलावा मैं श्री राजपूत करनी सेना का भी संभाग प्रभारी हूँ, तो करनी सेना और विभिन्न संगठनों को और 36 कौम के लोगों को साथ लेके ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने का हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। उस सद्बुद्धि यज्ञ से ये कार्यक्रम चालू होगा हमारा। लंबे समय से एक ही जगह कोई अधिकारी पद स्थापित रहता है तो वो अपने आप को वहाँ का राजा समझने लगता है, और पर्यटन विभाग में भी ऐसा ही हो रहा है। काफ़ी लंबे समय से अधिकारी पद स्थापित हैं, तो पर्यटन में उनके द्वारा कुछ नया या नवाचार नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि जो लंबे समय से अधिकारी यहाँ पे पदस्थापित हैं पर्यटन में, उनका तबादला किया जाए, उनकी जगह नए अधिकारी आए ताकि जोधपुर में पर्यटन के लिए कुछ नया हो सके। ये भी हमारी मांग प्रमुखता से सरकार से। और हमारी सबसे लास्ट जो मांग है सरकार से, पर्यटक गाइड से हर 2 वर्ष के बाद लाइसेंस नवीनीकरण के तौर पे एक शुल्क लिया जाता है। सरकार हमें कुछ देती नहीं, उल्टा हमसे ले रही है। तो जब ऑफ सीजन होता है या कोरोना काल जैसी स्थिति आ जाती है, उस समय गाइड कहाँ से पैसा देगा। तो हम चाहते हैं कि लाइसेंस रिन्यूअल के तौर पे जो भी शुल्क लिया जा रहा है वो पूर्णतया माफ़ किया जाए। हमारी प्रमुख मांगे यही है, और इन मांगों को मनवाने के लिए आगामी मंगलवार को हम यहाँ पर्यटन विभाग कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपेंगे, और सभी जिला मुख्यालयों पे जो हमारी टीमें बनी हुई है, हमारी सब जगह के गाइडों से बात हुई है, उनसे हमने निवेदन किया है सभी जिला मुख्यालयों पे पहले ज्ञापन दिया जाएगा हमारी मांगों का। उसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो जयपुर में धरना देके एक महा आंदोलन किया जाएगा और सरकार के कान खड़े किए जाएंगे। और हमारी मांगों को लेके हमने पहले भी सरकारों को चेताया था, लेकिन उसके बाद आचार संहिता लग गई। आचार संहिता में हमारी मांगे मानी नहीं गई, काम हुआ नहीं हमारी मांगों पे, और अब सरकार चेंज हो चुकी है। तो अब नई जो भाजपा सरकार आई है उसे हम निवेदन कर दें कि हमारी मांगों पे शीघ्र कार्रवाई करे, वरना आंदोलन की जो जिम्मेदारी होगी वो सरकार और प्रशासन की होगी। मान सिंह मेटिया, अध्यक्ष मारवाड़ टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन।